जिस बीमारी से या जिस प्रॉब्लम से आप गिरे हैं, आपको उठा के वहीं पे खड़ा कर देगी जिस स्थिति में आप पहले थे। इंश्योरेंस बस यही करता है सर। और 45 लाख का खर्चा हुआ सर, उन्होंने अपनी ज़मीन बेची अपने फादर को बचाने के लिए, और अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यवश वो अपने फादर को बचा नहीं पाए। इंश्योरेंस बेसिकली समझा क्या है कि इंश्योरेंस जो है ना कोई फ़ायदा उठाने का चीज़ नहीं है। देखिए, जब आप कोई भी हेल्थ पॉलिसी लें तो कोई भी चीज़ हिडन ना रखें। आपको हर एक चीज़ डिस्क्लोज़ करनी है। कोई प्री एक्जिस्टिंग डिज़ीज़ है आपको या कोई बीमारी। मैं समझता हूँ कि 35 से 40 लाख रुपया उनका घर से लग गया। लेकिन अगर वही है कि अब इंश्योरेंस होता तो ये पैसा उनका बचाया जा सकता था। क्या-क्या जानकारी, क्या-क्या कवरेजेस होते हैं हेल्थ इंश्योरेंस में जो उनको पता होने चाहिए? आपको मैं बताऊं कि 60-65% मार्केट में लोगों के पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है। तो ये जैसे जैसे अवेयरनेस आएगी सर, वैसे वैसे आप लोगों को इंश्योरेंस के माध्यम से पता चलेगा कि उनको सिक्योरिटी के लिए अपने इंश्योरेंस लेना जरूरी क्यों है। हमने परिवार बिखरते हुए देखे हैं, लोगों को बिल्कुल सर। रोते हुए देखा है। बहुत सारे एक्सपीरियंस हैं। कोरोना काल में मैंने कई फैमिलीज देखी हैं सर। तो इसकी अवेयरनेस के लिए आपको क्या लगता है, क्या करना चाहिए? बहुत यंग एज में हार्ट अटैक आ रहे हैं, तो बीमारी का कुछ नहीं पता कब आ जाए। जो चीज़ आपको दिल के छू गई हो, इस बारे में कुछ दर्शकों को बताइए, कुछ ऐसा कुछ हुआ हो कभी? तो ये मेंशन कराएं कि ये प्रॉब्लम मेरे को पर्टिकुलर इतने दिन से चल रही है, तभी आपकी कवर होगी, अदरवाइज तो ये कवर नहीं करती है। ये मतलब आपकी लाइफ से ना आपका जो पीस ऑफ माइंड है, रात को आप सो रहे हो तो आपको शांति से नींद आनी चाहिए। बिल्कुल। कल की डेट में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है किसी को नहीं पता। कई इंश्योरेंस कंपनियां तो आपको इसके लिए एडवांटेज भी देती हैं कि आप कौन सा मतलब कितना आप योगा करते हैं, कितना आप फिटनेस पे अपनी ध्यान रखते हैं, इसके बेसिकली पॉइंट्स मिलते हैं। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि जहाँ भी आप काम कर रहे होते हैं तो आपको वहाँ से एक इंश्योरेंस पॉलिसी मिलती है, वो बेसिकली कॉर्पोरेट इंश्योरेंस होती है। लेकिन मेरा इसमें आपको सजेशन ये है कि एक पर्सनल पॉलिसी आपको अपने लिए लेके रखनी चाहिए। ड्रिंक्स के साथ ड्राइविंग हाँ, कोई लॉजिक नहीं। वो तो बिल्कुल सर, दूसरों तो की आप बात खुद तो उसमें हैं और दूसरों को भी आप परेशानी में डाल। परेशानी में डाल दें। उसका जवाब ये था कि मैं 1000 रुपए मैं क्यों खर्च करूं? और सर आप यकीन नहीं मानेंगे, उसके 4 दिन बाद केरला से खबर आई कि वो पैराग्लाइडिंग कर रहे थे और उनका ट्रेनर और वो नीचे गिर गए, डेथ हो गई। नमस्कार दोस्तों, मैं अंजनी सिंह बैठक अपनों की में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे बीच इंश्योरेंस सेक्टर के जानकार और अनुभवी सुरेश शर्मा जी मौजूद हैं। सुरेश शर्मा जी, आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद जी। कैसे हैं? बस सर बढ़िया सर, आप आए, अपना कीमती समय निकाला हमारे लिए। सर लोगों की कुछ हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में धारणाएँ हैं। आपको पता है कि 2019, 2020, 2021 कोरोना ग्रस्त रहा है, लोग काफ़ी परेशान रहे। तो इस समय इंश्योरेंस मार्केट, जो हेल्थ इंश्योरेंस मार्केट है, ये काफ़ी उभरा। लोगों को जानकारी प्राप्त, इसका महत्व लोगों को पता चला। तो इस बारे में कुछ दर्शकों को बताइए। बहुत अच्छी बात की अंजनी जी आपने। कोरोना टाइम पे इतने लोग आपने भी देखे, हमने भी देखे, हॉस्पिटल भरे पड़े थे, जगह ही नहीं मिल रही थी। घरों में तक आदमी हॉस्पिटल नहीं पहुँच पा रहे थे। किस-किस तरह की मतलब आपने स्थितियाँ देखी हैं कोरोना काल। हाँ, कोरोना काल के बाद थोड़ा-सा अवेयरनेस आया है। इंश्योरेंस की मतलब हेल्थ इंश्योरेंस जो पहले बहुत कम हुआ करता था, अब वो बढ़ा है। लोग ले रहे हैं। लेकिन अभी भी आपको मैं बताऊँ कि 60-65% मार्केट में लोगों के पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है। सपोज़ एक आम आदमी अ, हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहता है, ठीक है? तो वो क्या-क्या कवरेजेस होते हैं हेल्थ इंश्योरेंस में, उसकी जानकारी के लिए? मैं एक आम आदमी का सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, ठीक है? क्या-क्या जानकारी, क्या-क्या कवरेजेस होते हैं हेल्थ इंश्योरेंस में जो उनको पता होने चाहिए? हाँ, देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हेल्थ इंश्योरेंस में सबसे पहले आदमी को ये चेक करना चाहिए जब भी कोई इंश्योरेंस कंपनी से आप हेल्थ का कोई प्रोडक्ट ले रहे हैं अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस आपको ना एक ऐसे समय पे काम आएगी जब आप प्रॉब्लम में होंगे। और इंश्योरेंस बेसिकली आपने पूछा कि क्या-क्या चीज़ें देखनी चाहिए, तो सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि इंश्योरेंस कंपनी जो है, वो जो आपको प्रोडक्ट दे रही है, उसमें किसी तरह का सब लिमिट या को-पेमेंट नहीं होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये कहना चाहूँगा। पॉलिसी जब भी लें, एक रेपुटेटेड एक जानकार एडवाइज़र, ब्रोकर, इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू लें। ओके, ओके। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि को-पेमेंट और सब-लिमिट जो है, ये पॉलिसी में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक आम आदमी अगर पॉलिसी ले रहा है, तो ये सब-लिमिट और ये को-पे बेसिकली होता क्या है? थोड़ा-सा इस बारे में। मैं आपको बता देता हूँ बेसिकली को-पेमेंट का मतलब बेसिकली इसमें एक एग्ज़ाम्पल देके मैं आपको बताना चाहूँगा। सपोज़ दैट आपने एक पॉलिसी अपने लिए लिया है
को-पेमेंट में कंपनियाँ क्या करती हैं कि बोलती हैं कि इसमें आपको हम 20% का को-पेमेंट लगाएँगे या 10% जो भी मतलब कंपनीज़ बताती हैं आपको। तो जब भी सपोज़ दैट आपका 5 लाख का आपने सम इंश्योर्ड लिया हुआ है, आपका क्लेम कोई आता है, तो अगर मान के चलें आपका 5 लाख का क्लेम आया है, तो उसमें से वो डिडक्शन जो परसेंटेज उस कंपनी की है, वो आपको कट के मिलेगी। ओके, ओके। कहने का मतलब ये है दर्शकों कि सपोज़ 1 लाख का अगर क्लेम है आपका और 20% कोपे है, तो 80,000 जो है, वो आपको अपनी कॉस्ट अपनी पे करना पड़ेगा, 20,000 विल बी बेयर बाय बिल्कुल, द जो है बिल्कुल, बिल्कुल राइट, बेसिकली यही कहना चाह बिल्कुल, रहे हैं। बहुत ही अच्छी। ओके। सर ये जो हमारा कैशलेस लोग बोलते हैं कि कैशलेस फैसिलिटी है, तो ये कैशलेस फैसिलिटी बेसिकली होती क्या है? तो दर्शकों को बताइए। देखिए मैं कैशलेस के बारे में आपको बताना चाहूँगा। कैशलेस बेसिकली फैसिलिटी क्या होती है, कोई भी इंश्योरेंस कंपनी एक हॉस्पिटल के साथ एक टैप कर लेती है, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि कोई भी क्लाइंट अगर उसकी कंपनी का आपके पास आएगा तो आप उसको ट्रीटमेंट देंगे, पैसा इंश्योरेंस कंपनी डायरेक्ट हॉस्पिटल को देती है। ओ तो बेसिकली ये कैशलेस का मतलब बेसिक है। ओके। अब जैसे कोई सर आम आदमी है, वो ये सब चीज़ें नहीं जानता है। उसके पास एक हेल्थ कार्ड है, उसने इंश्योरेंस ले लिया, कोई उसका रिलेटिव हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, तो वो जब हॉस्पिटल जाता है, तो वो किससे कोऑर्डिनेट करे? वो देखता है यार वो तो बहुत परेशान रहता है भाई उसका रिलेटिव एडमिट है। तो वो ज हॉस्पिटल में जाके सबसे पहले क्या करे? वो कार्ड लेके कहाँ जाए? कैशलेस कार्ड। हाँ, नहीं बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया है। बेसिकली क्या है कभी भी कोई हॉस्पिटलाइज़्ड होता है तो सबसे पहले क्या होता है कि एक कैटेगरी के हॉस्पिटल्स में तो बेसिकली टीपीए मिल जाते हैं आप लोग को और ऑलमोस्ट सभी कंपनीज़ के टीपीएस होते हैं वहाँ पे, तो वही लोग वहाँ से आपको हेल्प करते हैं। बाकी आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, आईडीज़ हैं, वो आपको वहाँ पे ले जानी पड़ती है। ओके, ओके। कहने का मतलब ये है कि हर एक हॉस्पिटल में एक टीपीए डेस्क मौजूद होता है, जो पेशेंट को, उनके रिलेटिव को सपोर्ट करता है कैशलेस अप्रूवल लेने में। ओके सर। सर ये रिम्बर्समेंट जो क्लेम है, ठीक है, इसके बारे में कुछ बताइए? बेसिकली सर रिम्बर्समेंट मैं अगर आजकल की बात करूँ तो कैशलेस तो ऑलमोस्ट सभी जगह पे है। एनीवेयर कैशलेस भी कंपनियों ने चलाया हुआ है आज की डेट में। अच्छा। सपोज़ दैट आपको कोई ट्रीटमेंट लेना है, प्लान्ड ट्रीटमेंट है, आपने पर्टिकुलर हॉस्पिटल में जाना है, वहाँ पे कंपनी का नहीं है टाई अप, तो आप कंपनी को इंटीमेट करके उसको अपने लिए प्लान हुँ, कर सकते हैं कैशलेस के लिए। या और रही बात रिम्बर्समेंट बेसिस की, तो रिम्बर्समेंट बेसिस में कुछ नहीं होता है, आपको अपनी डिस्चार्ज समरी के साथ में जो भी आपके हॉस्पिटल्स के बिल हैं, आपकी जो आपने जो भी आपने आपको जिस चीज़ का भी आपका डायग्नोज़ हुआ है, जो भी आपने अपने जो है चेकअप्स कराए हैं, उन सब की रिपोर्ट्स लेके आपको कंपनी के क्लेम फॉर्म को फिल करके कंपनी के पर्टिकुलर एड्रेस पे भेजना होता है, जो आपको कंपनी से पता चल जाता है। इसके लिए आप कंपनी के टोल फ्री नंबर पे बात भी कर सकते हैं वहाँ से। और सर ये जो प्रोसेस है, ये कितने दिन में आफ्टर डिस्चार्ज जो है ये सबमिशन हो जाना चाहिए डॉक्यूमेंट का? देखिए, मैं बात करूँ कि अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट ओके हैं, सारे पेपर्स ओके हैं, डॉक्टर्स के फॉर्म फिल ओके हुए हुए हैं, तो 7 टू 10 डेज़ में पैसा नॉर्मली आ ही जाता है। ओके। आजकल तो कंपनियों ने अपनी ऐप्स भी चलाई हुई हैं। अच्छा, ऐप्स चलाई। आप घर बैठे ही अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करिए, अपना डिटेल अपलोड करिए, कैंसल चेक के साथ अपनी डिटेल डालिए, अपलोड कर दीजिए, वहाँ से भी हो रही है। ओके, ओके। नॉर्मली जो हेल्थ पॉलिसीज़ होती हैं, उसमें प्री एक्जिस्टिंग जो डिज़ीज़ होती है, वो कवर होती है आफ्टर 4 ईयर ऑफ कंप्लीशन ऑफ द पॉलिसी। ये होती क्या है बेसिकली प्री एक्जिस्टिंग डिज़ीज़? नहीं, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। हुँ। बेसिकली मैं अगर प्री एक्जिस्टिंग डिज़ीज़ की बात करता हूँ, तो मैं आपको एक साधारण भाषा में सुनाना चाहता हूँ कि बेसिकली ये होता क्या है। देखिए, कभी भी किसी व्यक्ति को पॉलिसी लेने से पहले कोई कोई प्रॉब्लम है, कोई डिज़ीज़ है और जिसके बारे में उसको जानकारी है, तो ये उसकी प्री एक्जिस्टिंग डिज़ीज़ में आता है। दूसरा, जब भी आप पॉलिसी लें, तो ये मेंशन कराएँ कि ये प्रॉब्लम मेरे को पर्टिकुलर इतने दिन से चल रही है। तभी आपकी कवर होगी, अदरवाइज़ तो ये कवर नहीं करती है। सपोज़ मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि कोई नॉर्मल आदमी है, वो आपको बताना भूल गया इंश्योरेंस कंपनी को कि भई मुझे कोई डायबिटीज़ चल रहा है 10 साल से, और वो आपको डिस्क्लोज़ करना भूल गया और वो क्लेम आ गया, ट्रिगर्ड हो गया, तो वो क्लेम पेएबल तो होगा? देखिए सर, मैं इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा कि जब भी कोई इंश्योरेंस कंपनी किसी प्रोडक्ट को बन देती है कस्टमर को, तो उसके पास एक कॉल जाता है टीम से। उससे पूछा जाता है, वो अपने एडवाइज़र को बताता है, अपने ब्रोकर को बताता है, अपनी इंश्योरेंस कंपनी से बात करता है। तो ये तो चीज़ मतलब आती है, ये बतानी चाहिए। मतलब ये जनरल चीज़ है, ये आपको बतानी चाहिए, वरना ये थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो जाए। ओके, तो ये कहने का मतलब ये है दर्शकों कि जब आप कोई भी हेल्थ पॉलिसी लें, तो कोई भी चीज़ हिडन ना रखें।
आपको हर एक चीज़ डिस्क्लोज़ करनी है, कोई प्री एक्जिस्टिंग डिज़ीज़ है आपको या कोई बीमारी सालों से चल रही है, तो वो आपको इंश्योरेंस कंपनी को बतानी पड़ेगी। अगर आप नहीं बताएँगे तो वो क्लेम आपका रिजेक्ट हो सकता है। डेफ़िनेटली। सर, ये डे केयर ट्रीटमेंट के बारे में बार-बार डिस्कशन होता है। ये डे केयर ट्रीटमेंट होता क्या है बेसिक? बेसिकली डे केयर की मैं आपको बात बताऊँ तो डे केयर बेसिकली वो ट्रीटमेंट होते हैं जिसमें आपको 24 आवर्स हॉस्पिटलाइज़ेशन ज़रूरी नहीं होता है। या ये कहें कि आपको अपने इलाज के लिए वहाँ पे 1 दिन से ज़्यादा नहीं रुकना पड़ता है। तो आपने देखा होगा जब भी आप मतलब हॉस्पिटल्स जाते हैं तो वहाँ डे केयर का जो है पूरा एक लिस्ट वो हॉस्पिटल देता है कि ये डे केयर की डिज़ीज़ में आता है। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ जैसे कि आपने सुना होगा कैटरेक्ट का लोग ट्रीटमेंट कराते हैं। तो आप देखते हैं कि कैटरेक्ट में 2 घंटा 3 घंटा में आदमी घर पे आ जाता है 4 घंटे में, तो वो इंश्योरेंस कंपनी के अंदर कवर होता है। ओके, ओके। और क्योंकि पॉलिसी में एक हेल्थ पॉलिसी में कंडीशन भी होती है कि 24 आवर हॉस्पिटलाइज़ेशन इज़ एसेंशियल। हाँ, ऐसा था पहले 24 आवर्स का, लेकिन अब ये धीरे-धीरे कम हो रहा है। ओके। हाँ, तो अब ये अभी आप देख ही रहे हैं कि जैसे डे केयर का भी आपने क्वेश्चन पूछा, मैंने अभी आपको बताया। तो बहुत सारी जो डिज़ीज़ हैं वो लिस्ट में आ रही हैं, बढ़ रही हैं, ये डे केयर वाली में। सर, ये हमारी सरकार भी काफ़ी पहल कर रही है, काफ़ी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम्स निकाल रही है। इसके बारे में कुछ दर्शकों को बताइए। देखिए गवर्नमेंट तो इसमें काफ़ी जो है लोगों को अवेयर भी करवा रही है। अगर आप देख भी रहे होंगे तो रेगुलेटरी भी जो है इंश्योरेंस कंपनियों के माध्यम से आपके जिला, तहसील और गाँव लेवल पे जाके इसको अवेयरनेस कर रहे हैं। इसमें सभी कंपनीज़ में सभी ब्रोकर, सभी इंश्योरेंस कंपनियाँ, एजेंट्स अपने सभी लोग एडवाइज़र्स अपने सबको जाके जागरूक कर रहे हैं। जिससे ये अपना आप देखा कोरोना के बाद की जब हम बात कर रहे थे, तो बढ़ रहा है, लेकिन हाँ, अभी उस लेवल पे नहीं पहुँचे हैं। मतलब सभी लोग वहाँ तक नहीं पहुँच पाए हैं कि सभी के पास हो। लेकिन हाँ, ये होना चाहिए कि हेल्थ इंश्योरेंस आपको मतलब प्रॉपर लेना चाहिए और हर फैमिली को लेना चाहिए। सर, ये जो हेल्थ इंश्योरेंस मैंने देखा है कि स्मॉल टाउन्स में, स्मॉल एरियाज़ में पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ। तो इसकी अवेयरनेस के लिए आपको क्या लगता है कि क्या करना चाहिए? सर बेसिकली इसकी अवेयरनेस के लिए इंश्योरेंस कंपनीज़ को, एडवाइज़र्स को, अपने ब्रोकर्स को, इन सभी को मिलके ना इसके अवेयरनेस के कैंप्स चलाने चाहिए। लोगों को अवेयर करना चाहिए कि हेल्थ इंश्योरेंस की क्या ज़रूरत है, क्यों लेना चाहिए, कैसे इसको यूज़ करना चाहिए। ये इस पे ये करेंगे तो ये अच्छा। ज़्या तो इसके लिए आप लोग हेल्थ कुछ इनिशिएटिव भी लेते हैं जैसे कि रिमोट एरियाज़ पे सेमी अर्बन एरियाज़ में हेल्थ कैंप? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल। ये बहुत सारे मैं देखता हूँ कि आई चेकअप कैंप्स चलते हैं। आपका सड़क सुरक्षा सप्ताह चलता है, उसके ऊपर आप देखते होंगे कि मोटर इंश्योरेंस के बारे में अवेयरनेस होती है। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ चलती रहती हैं। सर, ये हेल्थ इंश्योरेंस की जो मैक्सिमम एज लिमिट क्या है? क्या एज होनी चाहिए कि नॉर्मल आदमी एक ले सके? एक एज लिमिट क्या है? देखिए, मैं एज लिमिट जैसे कि मेरे से आपने पूछा एज लिमिट क्या होना चाहिए? देखिए, मेरे हिसाब से तो इंश्योरेंस जितना जल्दी हो सके आप जल्दी लीजिए। क्योंकि देखते ही हैं हम लोग, आप भी देखते ही हो कि कैसे-कैसे मतलब बहुत यंग एज में हार्ट अटैक आ रहे हैं। तो बीमारी का कुछ नहीं पता कब आ जाए। बात ऐज की है तो इंश्योरेंस में आप कभी भी इंश्योरेंस ले सकते हैं। आप कई इंश्योरेंस कंपनियाँ ऐसी भी हैं जो मतलब 100 प्लस को भी इंश्योरेंस दे रही हैं। लेकिन मेरा कहना यही है कि आप जो है ना टाइमली इंश्योरेंस लें और उसको रूटीन में बना के रखें, जिससे आने वाले भविष्य आपकी पूँजी को बचाए रखे। आपने तो आपको इतना साल का तजुर्बा है, आपने तो ऐसी कितनी फैमिलीज़ देखी होंगी जो जिन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिया और उनको सफ़र करना पड़ा। ऐसा कुछ आपने जो आपके दिल को छू गया हो, ऐसा कुछ लाइफ़ में आपने देखा अपनी आँखों के सामने कि अ, जो चीज़ आपको दिल के छू गई हो, इस बारे में कुछ दर्शकों को बताइए, कुछ ऐसा कुछ हुआ हो कभी? नहीं, आपने अब ऐसा क्वेश्चन पूछा है। देखिए ऐसे 2-3 मेरे साथ में मैंने देखी फैमिलीज़। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज से लगभग 10-11 साल पहले भी ऐसे ही एक मैंने देखा था, जहाँ एक मेरे नोन थे, उनकी मदर की तबीयत ख़राब थी। आप विश्वास नहीं मानेंगे कि उनके इलाज में उनकी घर की सारी जमा पूँजी पानी की तरह बह। आप मान के चलिए कि मैं समझता हूँ कि 35 से 40 रुपया 40 लाख रुपया उनका घर से लग गया। लेकिन अगर वही है कि अब इंश्योरेंस होता तो
ये पैसा उनका बचाया जा सकता था। इंश्योरेंस बेसिकली सर ना क्या है कि इंश्योरेंस जो है ना कोई फ़ायदा उठाने का चीज़ नहीं है देखिए। इंश्योरेंस चीज़ एक ऐसी चीज़ है कि आप इसे लेके ना जिस बीमारी से या जिस प्रॉब्लम से आप गिरे हैं, आपको उठा के वहीं पे खड़ा कर देगी जिस स्थिति में आप पहले थे। इंश्योरेंस बस यही करता था। बिल्कुल सही कहा सुरेश जी आपने। ये मैंने भी देखा है सर, हमारे अभी रिसेंटली एक मित्र है संतोष जी, उनसे मेरी बात हो रही थी, उनके फादर एक्सपायर हुए और वो पहले उन्होंने हल्द्वानी दिखाया, फिर राममूर्ति दिखाया, फिर गुड़गाँव ले गए। 3 महीने में उनके फादर हॉस्पिटल में एडमिट रहे हैं। आप यकीन नहीं मानेंगे 45 लाख का खर्चा हुआ। हुआ होगा सर, और 45 लाख का खर्चा हुआ सर, उन्होंने अपनी ज़मीन बेची अपने फादर को बचाने के लिए और अनफॉर्च्यूनेटली दुर्भाग्यवश वो अपने फादर को बचा नहीं पाए। तो मैं दर्शकों से यही निवेदन करूँगा कि ऐसी नौबत हम क्यों लेके आए? कुछ पैसे खर्च करके हम इंश्योरेंस ले लें 1 साल का और उसको कंटिन्यू करें पूरे साल। हर साल उसको रिन्यू करते रहें, तो ये ऐसी नौबत आएगी नहीं। हमने परिवार बिखरते हुए देखे हैं, लोगों को बिल्कुल सर, रोते हुए देखा है। बहुत सारे एक्सपीरियंस सर। कोरोना काल में मैंने कई फैमिलीज़ देखी हैं सर। बता ही नहीं सकता मैं आपको क्या देखा। बिल्कुल, बिल्कुल सर। सर रेत की तरह हाथ से पैसा निकल गया। और कई फैमिली तो सर मैंने देखा कि सड़क पे आ गई, घर बेच के ही, प्रॉपर्टी बेच के, बिल्कुल सर, बिल्कुल। लोगों को बचाने के लिए लोग ये सब करते हैं। बट इंश्योरेंस जो हेल्थ इंश्योरेंस है, मैं तो आप दर्शकों से दरख्वास्त करूँगा कि हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूर लें अपनी फैमिली के लिए। इसके लिए सरकार भी काफ़ी इनिशिएटिव ले रही है, ठीक है? आप लोग इस बारे में जागरूक होइए, चंद पैसे बचाने के लिए, ठीक है? आप अपना जो है फ्यूचर की जो सिक्योर मनी है उसको आप पूरी दाँव पे लगा देते हैं। बिल्कुल। तो अच्छा, इससे अच्छा चंद पैसे खर्च करिए और उसको पॉलिसी को हर साल रिन्यू करिए। तो सुरेश जी आपने बहुत अच्छी जानकारी दी इस बारे में। अच्छा, ये जो हेल्थ क्लेम जो है, ठीक है, जो पॉलिसीज़ भी आती हैं, इसमें प्री एक्जिस्टिंग डिज़ीज़ तो सर आपका वेव्ड ऑफ जो है नहीं होता है, 4 साल बाद कवर होता है कंटिन्यूएशन ऑफ द पॉलिसी। और इसमें कुछ डिज़ीज़ ऐसे भी होते हैं जो 2 साल बाद कवर होते हैं। बिल्कुल। ठीक है। कई बीमारियाँ ऐसी होती हैं जो 2 साल के बाद कवर होती हैं। उसका बेसिकली फंडामेंटल होता क्या है, मैं आपसे बात करूँगा जैसे कि आप देखते होंगे कैटरेक्ट कैटरेक्ट का पेशेंट कई सालों तक ऑपरेशन नहीं कराता है। हर्निया का पेशेंट नहीं कराता है। नॉर्मल मेडिसिन लेके ये लोग चलते हैं। तो इस तरह की जो एक पूरी जो एक लिस्ट बनी है कि ये पर्टिकुलर डिज़ीज़ जो है आफ्टर 2 कंज़्यूटिव 2 ईयर के बाद में कवर हो जाएँगी। तो बेसिकली इनको बनाने का तरीका यही था कि जो भी बीमारी एक इंसान के साथ, शरीर के साथ में चल सकती हैं, उनको लिए टाइम पीरियड बाँधा गया था, अच्छा। जिससे कि इंश्योरेंस का कोई गलत उपयोग ना हो सके। सूरज जी, मान लीजिए कि देखिए लोगों के मन में धारणा होती है हर एक प्रकार की, ठीक है? कि मैं हेल्थ इंश्योरेंस लूँगा, तो मेरा प्रीमियम हो सकता है बहुत ज़्यादा हो। अब सपोज़ टेक एन एग्ज़ाम्पल कि एक कोई एज है किसी की 30 साल एज है, उनकी वाइफ़ की एज है 28 साल, बच्चों की एज है 3 साल या 2 साल, तो उसको फ्लोटर प्लान हेल्थ प्लान लेना है 5 लाख का। तो एप्रॉक्स एक आइडिया कि प्रीमियम कितना आता है, ताकि दर्शकों को भी नॉलेज रहे, कोई हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहता है तो उसको भी आइडिया रहे कि हाँ, ये चीज़ें कवर है, ये प्रीमियम है। तो इस बारे में थोड़ा-सा बताइएगा कि वो अफोर्डेबल, एक मिडल क्लास जो है वो अफोर्ड कर सकता है कि नहीं कर सकता है? हाँ, बिल्कुल। देखिए बेसिकली सबसे पहले तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि देखिए, आप अपने ना कुछ ऐसे जो खर्चे होते हैं ना, जिनको आप रोक सकते हैं, उनको आप रोक लीजिए। आप इंश्योरेंस जोड़ लीजिए। अभी आपने मुझसे प्रीमियम की बात कही। प्रीमियम सर क्या होता है? ज़्यादा कुछ नहीं प्रीमियम होता है। अगर आपने जो नॉर्मल एक फैमिली की मैं बात करूँ तो 10, 12, 15, 20 हज़ार रुपए। लेकिन सर ये जो प्रीमियम है ना, ये मतलब आपकी लाइफ से ना आपका जो पीस ऑफ माइंड है, रात को आप सो रहे हो तो आपको शांति से नींद आनी चाहिए। बिल्कुल। कल की डेट में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, किसी को नहीं पता। आजकल आप देख रहे हैं कि बहुत छोटी-छोटी उम्र में हार्ट अटैक आ जा रहे हैं। इलाज कराने में कितना खर्चा आ जा रहा है हॉस्पिटल्स के अंदर। और आपको तो हॉस्पिटल के खर्चों का पता ही है कहाँ पे ये छू रही हैं आसमान। बिल्कुल, बिल्कुल। सर ये जो अ, चल रहा है, जो आजकल यंग एज में लोगों की हार्ट अटैक आ रहा है, फूड एडल्ट्रेशन, खाने में मिलावट है, बिल्कुल, जंक फूड लोग खा रहे हाँ, हैं, ठीक है। ये तो हेल्थ कॉन्शियस, आप समझ लीजिए कि मेट्रोपोलिस सिटीज़ में तो मैं देखता हूँ कि लोग जंक फूड ही ज़्यादा खाते हैं।
ठीक है, इवन लंच में भी। तो इस बारे में थोड़ा-सा बताइए कि लोग थोड़ा हेल्थ कॉन्शियस भी रहें। हेल्थ इंश्योरेंस तो ले रहे हैं, मगर हेल्थ कॉन्शियस होना भी बहुत ज़रूरी है। हाँ, हेल्थ कॉन्शियस भी रहें, आप जिम जॉइन कर सकते हैं, आप योगा कर सकते हैं, आप इस तरह की एक्टिविटीज़ में रहें। खाली बस इंश्योरेंस भी लीजिए, कई इंश्योरेंस कंपनियाँ तो आपको इसके लिए एडवांटेज भी देती हैं कि आप कौन-सा मतलब कितना आप योगा करते हैं, कितना आप फ़िटनेस पे अपनी ध्यान रखते हैं। इसके बेसिकली पॉइंट्स मिलते हैं। अच्छा, हाँ, आप देखेंगे बहुत सारी कंपनियाँ चलाती हैं और ये बहुत अच्छी चीज़ है। बिल्कुल, बिल्कुल, ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है। तो इसमें प्रीमियम में डिस्काउंट मिलता हो? हाँ, इसमें प्रीमियम में डिस्काउंट मिलता है या कहीं पे आपको किसी मेंबरशिप में आपको डिस्काउंट मिलता है, मतलब वो ओ सभी कंपनीज़ का अपना-अपना है। ओके, ओके। और ये चीज़ भी मैंने नोटिस की है कि आप लोग जैसे सीएसआर एक्टिविटीज़ होती हैं, उसमें आप लोग अ, अर्बन रिमोट एरियाज़ में जाके आप वुमेन्स को भी प्रॉपर हाइजीन, प्रॉपर चिल्ड्रंस को भी प्रॉपर एजुकेट करते हैं रिगार्डिंग, तो इस बारे में थोड़ा-सा बताइए? हाँ, मैंने जैसा कि आपको पहले ही बताया था, पिछली बार भी मेरी इससे आपसे बात हो रही थी। इस तरह की अवेयरनेस तो सभी इंश्योरेंस कंपनीज़ को करनी चाहिए। इवन मैं तो बोलूँगा कि अपने-अपने लेवल पे एडवाइज़र्स को, ब्रोकर्स को, इंश्योरेंस कंपनी को ये जिला स्तर पे जाके, तहसील स्तर पे जाके, तालुका स्तर पे जाके ये अवेयरनेस करानी चाहिए। आप स्कूल्स में और आप बच्चों के साथ में इस तरह की एक्टिविटी कर सकते हैं, उनके आई चेकअप कैंप लगवा सकते हैं, उनको बता सकते हैं, टीचर्स को बता सकते हैं कि भई क्या-क्या चीज़ें हैं, कैसे-कैसे इसको करते हैं। तो ये जैसे-जैसे अवेयरनेस आएगी सर, वैसे-वैसे आप लोगों को इंश्योरेंस के माध्यम से पता चलेगा कि उनको सिक्योरिटी के लिए अपनी इंश्योरेंस लेना ज़रूरी क्यों है। बाकी बिना इंश्योरेंस के तो मैं देख चुका हूँ कई फैमिलीज़ का मैं। बिल्कुल सर, सही बात कह रहे हैं सर आप। मेरे एक मित्र हैं, काफ़ी सीनियर पोज़ीशन पे हैं, मैं थोड़ा-सा आपसे पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। तो तो उन्होंने सर कॉर्पोरेट का इंश्योरेंस किया और उन्होंने वॉलंटरी पार्टिसिपेशन होता है एम्प्लॉइज़ का सर, उनकी सैलरी में से कुछ कटता है। तो कॉर्पोरेट्स ये पॉलिसीज़ लेती हैं, ग्रुप मेडिक्लेम पॉलिसीज़ लेती हैं। दे कवर देयर फैमिलीज़ ऑल्सो। तो उसकी न्यू मैरिज हुई थी बंदे की, और वो 1 हफ्ते हुए थे शादी को। ही वाज़ गोइंग फॉर अ हनीमून इन केरला। उसके इंश्योरेंस के लिए उनसे मेरे फ्रेंड की बात हुई। तो उन्होंने बोला कि सर यू हैव टू पे ₹1000 एनुअली एंड वी विल बी गिविंग यू द सम एश्योर्ड ऑफ 5 लाख annually, and this premium will be this much, 1,000, and you will be getting GPA policy also, group personal accident policy of 10 lakh in the same premium. उस बंदे का रिप्लाई ये था कि मैं ₹1000 क्यों खर्च करूँ? मैं ₹1000 इंश्योरेंस, मैं दर्शकों को भी ये चीज़ बताना चाहूँगा कि उनका जवाब ये था कि मैं ₹1000 मैं क्यों खर्च करूँ? और सर आप यकीन नहीं मानेंगे, उसके 4 दिन बाद केरला से खबर आई कि वो पैराग्लाइडिंग कर रहे थे और उनका ट्रेनर और वो नीचे गिर गए, डेथ हो गई। एंड वाइफ वहाँ पे खड़ी थी, ठीक है? ये क्लेम जो है जीपीए में ट्रिगर होता, उनको 10 लाख रुपीज़ उनकी फैमिलीज़ को मिल जाते, ठीक है? बट उन्होंने नहीं, ₹1000 खर्च नहीं किया, ठीक है? तो कहने का मतलब है जब सर विपत्ति आती है, तो लोगों को इंश्योरेंस की याद आती है। सर बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात कही। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो हम हेल्थ इंश्योरेंस की, हम किसी भी इंश्योरेंस की बात करते हैं, ये बेसिकली एक अनसर्टेन रिस्क को बचाने का एक तरीका है सर। मैं कहना चाहूँगा कि अनसर्टेन रिस्क मतलब जिसको आपने देखा नहीं है, उससे अपने को बचाने का एक तरीका है। देखिए सर, किसी की जान को तो हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन हाँ, इतना है कि उसकी फैमिली को अगर कुछ हेल्प हो जाए, तो उसकी फैमिली अपने कदमों में चल पाएगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। उनको फाइनेंशियल बर्डन ना झेलना पड़े। बिल्कुल सही बोला सर। हेल्थ इंश्योरेंस तो मैं बार-बार दर्शकों को यही बोलूँगा कि उनको लेना चाहिए, बहुत ज़रूरी है लेना ये। अच्छा सर, जहाँ पे कुछ प्रॉज़ होते हैं, वहाँ पे कॉन भी होते ही हैं। कई ऐसे आपने देखे होंगे अपनी लाइफ़ में कि कई ऐसे क्लेम भी आए होंगे जो फ्रॉड होंगे। हाँ सर, तो उसको कैसे आप लोग एनालाइज़ करते हैं? देखिए सर बेसिकली हम लोग इंश्योरेंस एज़ अ इंश्योरेंस कंपनी हम लोग इन्वेस्टिगेशंस में अगर हमें कोई भी क्लेम किसी का मतलब लगता है कि कुछ मतलब इसमें सही नहीं है, तो हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ हैं वो चेक करती हैं। बाकी जो भी हमारे क्लेम डिपार्टमेंट में हैं, हमारे यहाँ सारे जो हैं डॉक्टर्स बेसिकली क्लेम्स को रिपोर्ट्स को चेक करते हैं, तो चीज़ें सर पकड़ में आ ही जाती है। अच्छा, पकड़ में आ जाती है। बिल्कुल, और ये जेन्युइन क्लेम ही करने चाहिए सर। ये फ्रॉड क्लेम का जो ट्रेंड थोड़ा-सा मुझे लगा था कोरोना टाइम में भी ये बढ़ा था। लोग लेकिन इसमें सर कंपनी का मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है।
सर ये हेल्थ इंश्योरेंस मार्केट का पेनिट्रेशन आई थिंक सो अभी जैसे हमारा डिस्कशन हो रहा था आपने जवाब दिया हाँ, हेल्थ इंश्योरेंस 30% 40% ही हुआ है, हाँ, अभी 60% रिमेनिंग अभी बाकी है। बाकी है और इसमें भी सर मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी तक हम मतलब एक कैटेगरी सिटीज़ में ही पूरी तरह से नहीं पहुँच पाए हैं। तो मैं आपसे किसी डिस्ट्रिक्ट की या किसी तहसील की या किसी गाँव की मैं क्या बात कर दूँ? मतलब अभी अभी बहुत मतलब अवेयरनेस का ज़रूरत है, बहुत जागरूकता लानी पड़ेगी। सुरेश जी आप हेल्थ इंश्योरेंस मार्केट का क्या फ्यूचर देखते हैं इंडिया में? सर हेल्थ इंश्योरेंस का फ्यूचर बहुत ही अच्छा है इंडिया में। आप मान के चलें कि 30-32% लोग भी जो है प्रॉपर इंश्योर्ड नहीं हैं। तो अभी मेरा कहना वही है कि इसमें जागरूकता बहुत ज़रूरी है। सभी लोग को पता होना चाहिए हेल्थ इंश्योरेंस क्यों लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, क्या इसके फ़ायदे हैं, क्या इसके नुकसान हैं। बस यही। सर एक चीज़ और भी है कि जैसे हेल्थ इंश्योरेंस लेने का क्राइटेरिया होता है, एक एलिजिबिलिटी होती है। लोगों को थोड़ा-सा दर्शकों को भी पता होना चाहिए कि सपोज़ टेक एन एग्ज़ाम्पल कि कोई ड्रिंक करता है रेगुलर बेसिस पे, ठीक है? और वो उसने हेल्थ पॉलिसी ले रखी है और ड्रिंक करके उसने कोई एक्सीडेंट कर दिया या उसका एक्सीडेंट हो गया, तो उसमें अगर उसकी हेल्थ पॉलिसी जो है, वो उसको सपोर्ट करेगी कि नहीं करेगी? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा सर आपने। अ, अंजलि जी मैं आपको बताना चाहूँगा कि उसमें उसको हेल्थ का तो क्लेम मिलेगा ही नहीं। उसको उसकी अपनी गाड़ी के मोटर इंश्योरेंस का भी क्लेम नहीं मिलेगा और इवन मैं आपको बताना चाहूँगा कि उसका जो लाइसेंस है, वो भी गवर्नमेंट जो है टर्मिनेट कर देगी। ओके, ओके। तो दर्शकों, सुरेश जी का कहने का मतलब ये है कि जो ड्रिंक जो है, ड्रिंक एंड ड्राइव तो बिल्कुल करना ही नहीं चाहिए और ये जो ड्रिंक है अल्कोहल जो बेसिकली है डिक्लाइन है हेल्थ इंश्योरेंस में, बिल्कुल। और अदर इंश्योरेंस में भी आई थिंक सो डिक्लाइन ही है अल्कोहल और ड्रिंक्स तो। और ड्रिंक्स के साथ ड्राइविंग हाँ, कोई लॉजिक ही नहीं। वो तो बिल्कुल सर दूसरों की तो आप बात खुद तो उसमें हैं और दूसरों को भी आप परेशानी में डाल परेशानी में डाल रहे हैं तो सर। कोई क्लेम नहीं बनेगा सर, ना मोटर का क्लेम बनेगा, ना हेल्थ क्लेम बनेगा। ओके, ओके। सर अभी एक रिसेंटली केस आया था कंपनी का कि एक बंदा लापता हो गया था जंगलों में और उसको स्नेक बाइट या कुछ एनिमल अटैक हुआ था उस पे। तो ये चीज़ जो एनिमल अटैक है या स्नेक बाइट है, लेपर्ड अटैक है, ठीक है? ये चीज़ हेल्थ इंश्योरेंस में कवर होती है कि नहीं होती है? बिल्कुल सर, बिल्कुल होती है। ये होती है, नहीं बिल्कुल, होती है। पूरा ट्रीटमेंट आपको मिलेगा, जितने के सम इंश्योर्ड आपके पास में है, आपको पूरा ट्रीटमेंट मतलब हॉस्पिटल कहने का मतलब है कि उसकी वजह से जो भी अटैक होता है हॉस्पिटलाइज़ेशन के जो भी खर्चे खर्चे हैं वो मिलेंगे। वो मिलेंगे बिल्कुल। उसको। ओके, ओके। किसी की एज 65 इयर्स है, ठीक है? और उसको उसने हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिया था, उसको जानकारी नहीं है सपोज़ कोई बंदा है। तो 65 एज है उसकी, 62 उसकी वाइफ़ की एज है। तो वो अगर हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहते हैं, तो उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? उसका प्रोसीजर क्या है? देखिए सर मैं इंडिया की बात अगर मैं बात करूँ इंश्योरेंस कंपनीज़ की, तो बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो इंश्योरेंस दे रही हैं। बशर्ते कि उसमें उनका प्री मेडिकल अच्छा, प्री एस मेडिकल चेकअप होना ज़रूरी हाँ, और है। उनसे जो भी कंपनी ने जानकारी लेनी है वो कंपनी ले और लेती हैं और हो रहे हैं सर। ओके, ओके। तो बेसिकली करते हैं जो है उनका मेडिकल चेकअप जो बिल्कुल, है, प्रॉपर मेडिकल चेकअप मेडिकल चेकअप होना है उनका। रिपोर्ट्स अगर तो ओके ये मेडिकल चेकअप जो है ये आप लोग ऑर्गेनाइज़ कराते हैं कि क्लाइंट हैज़ टू बियर द कॉस्ट? ये सर इंडस्ट्री में ये कंपनी टू कंपनी मतलब अलग-अलग रहता है हुँ, कि कौन कंपनी करा रही है और कौन क्लाइंट से करवा रही है। ओके। तो उनको जैसे कोई पर्टिकुलर डायग्नोसिस सेंटर में जाना पड़ता है, आप लोग सजेस्ट हाँ, करते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल। एक उनके जो पैनल के सेंटर्स होते हैं, हाँ। वहाँ पे उनको जाना होता है अपॉइंटमेंट लेके हुँ, हुँ, और हुँ। वहीं से उनका चेकअप हो जाता है। तो दर्शकों, कोई एज लिमिट नहीं है हेल्थ इंश्योरेंस की। जितना जल्दी हो सके आप और बिल्कुल। अपने परिवार को सेव करिए और इंश्योरेंस लेके रखिए, ये बहुत ज़रूरी है। हेल्थ इंश्योरेंस की बात आती है तो मैं थोड़ा वुमेन्स के बारे में बात करूँगा कि मैटरनिटी क्लेम्स आते हैं, प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइज़ेशन क्लेम्स आते हैं, वैक्सीन प्री एंड पोस्टनेटल क्लेम्स आते हैं। तो उसमें भी कुछ लिमिट होती है या
थोड़ा-सा बताइएगा कि उसकी लिमिट डिसाइड होती है या कोई सम इश अप टू सम इश्यूर कवर कर सकता देखिए सर, ये कंपनी अलग-अलग कंपनी में अलग-अलग है। ये आपके एग्रीमेंट के ऊपर है, आपने कंपनी के साथ में क्या बात किया है। है? ये आपके सब इंश्योर्ड के कुछ परसेंटेज पे भी हो सकता है या एक फ़िक्स अमाउंट भी उसमें हो सकता है। हो। और जहाँ तक आपने प्री एंड पोस्ट की बात कही, तो प्री एंड पोस्ट आपको दोनों जगह मिलता है। ओके, ओके। तो दोस्तों मैटरनिटी जो क्लेम है, कोई नया कोई बच्चा दुनिया में आ रहा है, उसके खर्चे, हॉस्पिटल के खर्चे, वो भी आपको इंश्योरेंस कंपनी पे करती है। वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन भी है राइट। उसमें, ओके, वैक्सीनेशन भी है। तो सर मुझे एक चीज़ और बताइएगा कि सपोज़ बच्चा पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुआ, नॉर्मल डिलीवरी होती है 9 मंथ के बाद, उसपे तो आप मैटरनिटी क्लेम पे करते ही हैं। सपोज़ बच्चा डेवलप नहीं हुआ और जो है डिलीवरी जो है बिफ़ोर 9 मंथ हो गई, प्रीमैच्योर बेबी जिसको बोलते हैं, तो उस समय आप लोग उसको कवर करते हैं? हाँ, देखिए बहुत सारी कंपनीज़ में ये पहले से ही रहता है, ये तो एक नॉर्मल चीज़ होती है कि ये कंपनी जब आप पॉलिसी लेते हैं तभी आपको डिक्लेयर कर देती है कि क्या-क्या चीज़ इसके अंदर कवर होंगी। ओके। और बच्चे को जैसे सर्टेन आजकल देखते हैं कि किस तरीके से खान-पान है, हुँ। बच्चों को एक सर्टेन टेम्परेचर में रखा जाता रखा है, जाता है। प्रीमैच्योर बेबी को, तो उसका जो खर्चा है, हाँ, वो एक्सपेंस इंश्योरेंस कंपनी मैंने जैसा आपको बताया, इंश्योरेंस कंपनी पहले से ही ये आपको बता देती है कि इस कंडीशन में हम आपको ये पैसा देंगे ओके, या एक फ़िक्स अमाउंट आपको बता देती है। ओके। तो दोस्तों देखिए, वुमेन्स के लिए स्पेशली मैं बोलूँगा कि मैटरनिटी जो क्लेम है या प्रीमैच्योर बेबी होता है, ये क्लेम जो है इंश्योरेंस कंपनी आपको पे करती है, ठीक है। मैं एक और सवाल पूछना चाहूँगा सुरेश जी आपसे कि कोई बच्चा है जो सर्वाइव नहीं कर पाया, 3 मंथ में ही कुछ अनफॉर्चुनेट इंसिडेंस हो गया और उसकी अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई। तो इन दैट केस द क्लेम विल बी पेएबल और नॉट? हाँ, ये बहुत सारी कंपनी आपको मैंने जैसा पहले ही बताया है, हुँ। ये इंश्योरेंस कंपनी आपको पहले से ही बताती हैं, ये चीज़ें किस कैटेगरी में, किस सब इंश्योर्ड के अंदर ओके। कवर होती हैं। अच्छा, अच्छा, अच्छा। सर जैसे आजकल के लड़के कॉलेज पास करके जॉब करने में लगते हैं, तो आप उनको एडवाइस देना चाहेंगे कि भैया आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी जैसी आपकी जॉब लगे ले लें? जैसे हेल्थ पॉलिसी लेते हैं, जैसे टर्म इंश्योरेंस लोग लेते हैं प्रोटेक्ट करने के लिए, वैसे ही हेल्थ इंश्योरेंस भी उनको एक एज में 24-25 की एज में ले लेना चाहिए अपने और अपनी फैमिली के लिए? हाँ, बिल्कुल सर, आप देखा होगा कि बहुत सारे स्कूल भी बहुत अवेयर, वो अपने पूरे स्कूल में जितने भी बच्चे होते हैं, उनको ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस में इंश्योर करते हैं या जीपीए के अंदर इंश्योर करते हैं। और एक स्कूलिंग के बाद में कॉलेज आपने पूरा कंप्लीट किया है, तो अब आप जॉब कर रहे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको अपने लिए एक पर्सनल इंश्योरेंस आपको लेना चाहिए। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि जहाँ भी आप काम कर रहे होते हैं, तो आपको वहाँ से एक इंश्योरेंस पॉलिसी मिलती है। वो बेसिकली कॉर्पोरेट इंश्योरेंस होती है। लेकिन मेरा इसमें आपको सजेशन ये है कि एक पर्सनल पॉलिसी आपको अपने लिए लेके रखनी चाहिए कि आज आप इस ऑर्गेनाइजेशन में हैं, कल को आप किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में हैं, तो आपकी पॉलिसी जो आपके साथ रहेगी, वो आपके सारे खर्चों के लिए आपके साथ बिल्कुल हमेशा सुरेश जी। दर्शकों, सुरेश जी का कहने का मतलब ये है कि इंसान कॉर्पोरेट में काम करता है। हम नौकरी करते हैं, सर्विस करते हैं अप टू 60 इयर्स। हमें कॉर्पोरेट कवर देता है, ग्रुप मेडिक्लेम पॉलिसी हमारे पास रहती है, सेफ रहते हैं अप टू 60 इयर्स। अबव 60 इयर्स क्या? जब हम रिटायर हो जाएँगे, उसके बाद क्या? तो हमारी हेल्थ पॉलिसीज़ अगर शुरुआती दौर से 25 साल, 26 साल से अगर हम चलाएँगे, ठीक है? और वो आफ्टर 60 इयर्स भी कंटिन्यूएशन में चलती रहेगी या जब हम जॉब छोड़ चुके होंगे। तो इसका मतलब ये है कि हमारी पर्सनल पॉलिसी भी लेना बहुत आवश्यक है, बिसाइड कि हमें कॉर्पोरेट पॉलिसी तो मिल ही रही है, ठीक है? तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमारी पॉलिसी जो है जब तक हम ज़िंदा रहें, तब तक हमारी पॉलिसी कंटिन्यू रहे, हमें सेफगार्ड करें। बिल्कुल सर। और आजकल सर आपने बिल्कुल सही बोला, जो स्कूल्स हैं, जो कॉलेजेस हैं, वो अपने बच्चों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं। ठीक है, एक्सीडेंट पॉलिसीज़ ले रहे हैं। इवन सर आई हर्ड दैट कि दे आर कवरिंग देयर पेरेंट्स आल्सो। राइट सर, बिल्कुल। दोज़ हू आर अर्निंग मेंबर्स, अर्निंग मेंबर्स, दे आर कवरिंग देयर पेरेंट्स आल्सो। डेफिनेटली सर, तो ये चीज़ तो बहुत अच्छी हो रही है कि हम बहुत ही जागरूक हो रहे हैं। इंस्टीट्यूशन, कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूशन और स्कूल्स, कॉलेजेस भी जागरूक हो रहे हैं इस बारे में। बिल्कुल। सुरेश जी, आपने कीमती समय निकाला, आप हमारे बैठक अपनों में आए, थैंक यू सो मच। आपका मैं तहे दिल से धन्यवाद करूँगा। नहीं, नहीं, आपने हमें इनवाइट किया यहाँ पे
और बहुत अच्छा दर्शकों को एक मैसेज जाए कि फैमिली उनकी फैमिली सेफ रहे, वो सेफ रहें। और बहुत अच्छा आपका कार्यक्रम। बिल्कुल, मैं चाहूँगा कि दर्शकों को ये जानकारी हो और हेल्थ इंश्योरेंस की जो रिक्वायरमेंट है वो समझें और ये पॉलिसी लें और थोड़ी-सी अवेयरनेस बढ़े, हम यही चाहते हैं। ठीक है, आपका धन्यवाद करेंगे। नमस्कार, आप हमारे स्टूडियो आए। नमस्कार। तो ये थे हमारे साथ सुरेश शर्मा जी, जो इंश्योरेंस के जानकार थे और इन्होंने काफ़ी अच्छी जानकारी दी हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में। दोस्तों, हेल्थ इंश्योरेंस हमारे और हमारे परिवार के लिए बहुत ज़रूरी है और आप इसको ज़रूर लीजिए और मैं आशा करता हूँ ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा और हम अब अपने अगले एपिसोड में नए चेहरे के साथ हम मिलेंगे आपको। देखते रहिए बैठक अपनों की। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और धन्यवाद।